तो अभी तक जो ट्रेडिशनल तरीका था, हम क्लास वर्सेस प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज समझने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट जो हमारी है ना, वो प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है। तो अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये चीज पढ़ के भी देखते हैं, थ्योरी का पार्ट भी है थोड़ा सा, और करके भी देखेंगे कि क्या फर्क है दोनों में। तो ट्रेडिशनल तरीका क्या था हमारा, क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस सच एज जावा, C++ आर फाउंडेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज, क्लासेस एंड इंस्टेंसेस। क्लास और जो उसका ऑब्जेक्ट बनता तो ऑब्जेक्ट क्लास से था, लेकिन वो क्लास नहीं होता था, और जो ऑब्जेक्ट क्लास से बनता था वो ऑब्जेक्ट होता था। तो क्लास जो होती थी वो ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों अलग चीजें थी। एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और क्लास क्लास थी, उनमें कोई ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं थी, बस एक क्लास से ऑब्जेक्ट बना और बन करके आगे चला गया। A class defines all of the properties that characterize a certain set of objects. A class is abstract rather than any particular member in a set of objects it describes. For example, the employee class could represent the set of all employees. An instance, on other hand, is the instantiation of class. That is, for example, Victoria could be an instance of the employee class, representing a particular individual as an employee. An instance has exactly the same properties of its parent class, no more, no less. क्या कहा इसने? Exactly the same properties of its parent class. ये भी प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम देखा हमने? एक, अगर इम्प्लॉय नाम की हमारी क्लास है, अगर हमारी एक इम्प्लॉय नाम की क्लास है, तो वो बस एक इम्प्लॉय नाम की क्लास है, उसका कोई रियल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैप है वो देख रहे हैं। ठीक, कि अगर एक क्लास है हमारी, कि एक इम्प्लॉय क्लास है, तो वो सिर्फ एक इम्प्लॉय क्लास है, उसके फंक्शंस का रियल में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, उसके जो प्रॉपर्टीज है वो रियल में नहीं है, बस वो एक क्या थी, टेम्पलेट थी, कुछ था ही नहीं। ठीक, जब उसका रियल में इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको हम इंस्टेंशिएट करते हैं और करके एक एम्प्लॉय बनाते हैं। यहाँ पे हमने विक्टोरिया एम्प्लॉय बनाया, तो जो विक्टोरिया थी वो एक एम्प्लॉय है। अब वो एम्प्लॉय क्लास नहीं बची, वो एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट का अपना नाम है, उसकी प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है। अलग हो गई, एम्प्लॉय क्लास अलग थी और ऑब्जेक्ट अलग था। ये बात समझ में आ रही होगी कि क्लास अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट क्लास से बना है बस। फिर क्या प्रॉब्लम आई, अब अगर विक्टोरिया नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो क्या आप इसमें नए मेंबर्स ऐड कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स क्लास। अगर इसमें नेम था, एड्रेस था, मोबाइल था, ईमेल था, तो वही रहेगा, हम बदल नहीं सकते थे। ठीक, चलिए लिखते हैं जरा सा और देखते हैं। फाइल बना लेते हैं। तो मैंने जावा इंस्टॉल नहीं कर रखी, इसलिए मैं करके तो नहीं दिखा सकता हूँ आपको, बस ऐसे ही समझ लीजिएगा। मान लेते हैं एक क्लास थी हमारी एम्प्लॉय नाम की। ठीक, अब इसमें हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे थे। अगर ये जावा की क्लास होती तो हम लिखते इसके आगे कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि हम इसका सीरियल नंबर लिख रहे होते, हम इसका मोबाइल नंबर लिख रहे होते हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे होते, जो बात बोल रहा था वही करेंगे अभी। ठीक, ताकि आपको एहसास हो कि क्या फर्क हो जाता। हम इसका एड्रेस लिख रहे होते। ठीक, ये दो चीजें थी मेरे पास, इतनी चीजें थी। कोई हमारा मान लेते हैं सेट एड्रेस नाम का फंक्शन था, सेट एड्रेस नाम का फंक्शन था हमारे पास। यहाँ पे एक हमने लिखा स्ट्रिंग एड्रेस, और जो ये एड्रेस आता है इसमें, उसको हम दिस डॉट एड्रेस पे सेट कर देते हैं।
इज इक्वल टू एड्रेस। तो ये जो एड्रेस आता है यहाँ पे, ये जा करके यहाँ सेट हो जाता। ऐसे हम और कुछ फंक्शन बना लेते हैं, सेट नेम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होता, हम नेम ले लेते हैं इससे, जो ये नाम आता वो हम दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर देते हैं। आपको पता होगा लोकल वेरिएबल और दिस के का डिफरेंस, नहीं पता तो जावा का टॉपिक है, वो C++ का टॉपिक है। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं उसका, अगर पता है तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा, नहीं पता है तो भी आइडिया लग जाएगा। सीरियल नंबर मान लीजिए हम ऑटो जनरेट कर रहे थे, कुछ हमने लगा रखा था कि जब भी ऑब्जेक्ट कॉल हो तो ये अपने आप सीरियल नंबर बढ़ जाए। कुछ भी बना रखा हमने, कुछ भी बना रखा, कंस्ट्रक्टर में लगा रखा, कुछ भी कर रखा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि इस एम्प्लॉय से मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये नीचे मैं बंद कर दे रहा हूँ इसको। इस एम्प्लॉय से मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैंने लिखा कि एम्प्लॉय आकर्ष इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताइए, बात ये है तो हमने एम्प्लॉय एक आकर्ष बनाया है न्यू एम्प्लॉय करके। ठीक, अभी जो प्रॉब्लम है मुझे, वो प्रॉब्लम ये है कि ये एक जावा का कोड है मेरा, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सही लिखा हुआ जावा का कोड है, जावा स्क्रिप्ट का कतई नहीं है, ये ट्रेडिशनल तरीका है। अब अगर मैं चाहता था कि भैया मैं प्रिंट करूं, तो मैंने कहा system.out.println, मैंने कहा ठीक है, आकर्ष डॉट मोबाइल, मोबाइल मैं प्रिंट कर सकता हूं, सेट कर सकता हूं। मैंने एड्रेस सेट का बनाया, मैं मोबाइल सेट का भी एक फंक्शन बना दे रहा हूं यहीं पे, सेट मोबाइल कर दे रहा हूं मैं इसको। ठीक, नीचे आ गया मैं, इस एड्रेस को भी मैं मोबाइल कर दे रहा हूं और इधर वाले एड्रेस को भी मैं मोबाइल लिख दे रहा हूं। ठीक, अभी क्या है कि मैंने आकर्ष का मोबाइल सेट किया, मैंने कहा आकर्ष डॉट सेट मोबाइल, ये फंक्शन मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैंने आकर्ष का मोबाइल नंबर भेज दिया। ठीक, और नीचे आया तो मैंने प्रिंट कर दिया इसका मोबाइल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, सेट मोबाइल फंक्शन कॉल हुआ होगा, मोबाइल नंबर गया होगा, दिस का मोबाइल सेट हो गया होगा। दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, अभी भी समझते हैं, हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो ये दिस इस वक्त आकर्ष को ही पॉइंट करेगा क्योंकि आकर्ष वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो अभी क्या हुआ कि आकाश डॉट सेट मोबाइल किया, जाके मोबाइल नंबर सेट हुआ, प्रिंट कर दिया, प्रिंट हो गया। बट अब क्या हुआ कि ये इतने ऑब्जेक्ट, ऐसे 1000 ऑब्जेक्ट बना चुका था, चीजें आगे बढ़ चुकी थी और अब मुझे जरूरत हुई कि मुझे आकर्ष का ईमेल एड्रेस भी चाहिए। तो अब क्या मैं इस फंक्शन, इस ऑब्जेक्ट की मदद से या किसी तरीके से मैं इसके अंदर सेट ईमेल का फंक्शन एंड यहाँ पे एक ईमेल वेरिएबल प्रॉपर्टी क्या डिक्लेयर कर सकता था? क्या आसान था? नहीं था। ऐसा कोई सीधा साधा तरीका नहीं बना था। सीधा साधा तरीका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। आप कहेंगे क्या ये हो सकता है? जी सब कुछ हो सकता है, मैं हो सकता है ना जानता हूं, मैं हो सकता है ना कर सकता हूं। अगर एक वेबसाइट पे भी लिखा है, एक बुक में भी लिखा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस पर यकीन नहीं रख सकता, क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं, आप आगे जाके प्रोग्रामर बनेंगे और जो नहीं हो सकता है वही तो आपको करना है। ठीक, तो हो कुछ भी सकता है, जो नहीं हो सकता है वो आप कर सकते हैं। तब हम वापस आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक ये कि अब यहाँ पर इन जनरल अगर मैं बात करूं तो मैं आकर्ष के अंदर डायरेक्ट जा करके एक ईमेल की प्रॉपर्टी नहीं ऐड कर सकता, एक सेट ईमेल का फंक्शन नहीं ऐड कर सकता। ये क्लास बेस्ड लैंग्वेजेस थी जो क्लास क्लास पे बेस्ड थी। क्यों? इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके पेरेंट की बात करूं, ये कहां से बन करके आया है ये ऑब्जेक्ट, तो आप कहेंगे कि ये इस एम्प्लॉय क्लास से बन के आया है। ये ऑब्जेक्ट आकर्ष कहां से बन के आया है? किस चीज से, किस प्रोटोटाइप से बना है, ये किस चीज से बना है? ये इस एम्प्लॉय क्लास से बना है, ना कि एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से बना है।
ना कि एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से बना है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्लास है, इस क्लास से एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब ये जो बन गया इसको हम बार बार ऑब्जेक्ट कह रहे हैं और इसको क्लास कह रहे हैं, तो दोनों डिसिमिलर हो गए, सेम चीज नहीं है, दो अलग चीजें हैं, टू डिफरेंट एंटिटीज हैं। और अब नहीं पॉसिबल कि आप जा करके पीछे कोई चेंज कर पाए, क्योंकि अब तो ये बन गया, इसमें चेंज नहीं होंगे। तो ये प्रॉब्लम थी जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे कि क्लास डिफाइंस ऑल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टराइज अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अ क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट रेदर देन अ पर्टिकुलर मेंबर। मतलब आप डायरेक्ट अगर चाहे कि इस एम्प्लॉय का भी कुछ एड्रेस हो तो नहीं है, ये क्लास है, इसका ये एड्रेस को एक्सेस करेगी ही नहीं डायरेक्ट। अगर आप एम्प्लॉय डॉट एड्रेस प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट नहीं होगा। आप स्टैटिक प्रॉपर्टी पे मत जाइएगा, भटकना नहीं है। ठीक, डायरेक्ट एड्रेस नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय कोई नहीं है। जब आप एम्प्लॉय को इंप्लीमेंट करेंगे आकाश, अजय, विजय, सुरेश, तो वो इंप्लीमेंट होंगे। ठीक, वो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय खुद में कोई नहीं है। दूसरी बात, एन इंस्टेंस हैज एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कहने का मतलब ये है कि जिस क्लास से ये बना है, जो इसके पास ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, आकाश के पास सिर्फ वही तीन प्रॉपर्टीज होंगी, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम, ये थी प्रॉब्लम। बल्कि मैं इसको ऐसा करता हूं कि इसको मैं कट करता हूं और यहां लिखता हूं ठीक, आपके जानकारी के लिए बस, कि आप समझ पाएंगे कि क्या हुआ था। अब हम आते हैं प्रोटोटाइप बेस्ड जावास्क्रिप्ट। अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। JavaScript, a prototype based language such as JavaScript does not make this distinction। यहाँ क्लास और ऑब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं है। It has objects, इसके पास ऑब्जेक्ट हैं। A prototype based language has the notion of prototypical object। मतलब ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप भी कोई ऑब्जेक्ट ही होगा। An object used as a template from which to get the initial properties for new object। एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पिछले ऑब्जेक्ट से उसकी प्रॉपर्टीज उठा लेंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे, बट दोनों ऑब्जेक्ट हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन स्पेसिफाई इट्स ओन प्रॉपर्टीज। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर सकता है, मतलब जितनी थी उसमें नई ला सकता है, हटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आइदर व्हेन यू क्रिएट इट और एट रन टाइम, जब आप बना रहे थे तब भी और रन टाइम पर भी। ये सबसे खास बात थी, वहां हम रन टाइम पे नहीं ऐड कर पाए थे प्रॉपर्टी, एक बार बन गया तो खत्म, यहाँ कर सकते हैं। इन एडिशन, any object can be associated as the prototype for another object। any object can be associated as the prototype for another object। किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी और ऑब्जेक्ट को प्रोटोटाइप बना सकते हैं। वहां पे क्लास थी, क्लास से ही ऑब्जेक्ट बनता था, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट नहीं बनता। allowing the second object to share first object's property। second object फर्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शेयर कर लेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं, बनाते हैं।